कर रहे जनता दल यू के मधुबनी जिला के अध्यक्ष जनाब अब्दुल कयूम साहब, कार्यक्रम के संचालनकर्ता मधुबनी जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सियाराम शाह जी, झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार भाई रामकृष्ण मंडल जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही पुराने साथी पूर्व मंत्री पूर्व सांसद भाई मंगनीलाल मंडल जी, माननीय विधायक श्रीमती गुलजार देवी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, जनता दल यू के नेता विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान पार्षद श्री कामेश्वर चौपाल जी, पूर्व विधायक श्री जगत नारायण सिंह जी, जिनके भाषण को आप सुन चुके हैं। राजद को छोड़कर हम लोगों के साथ आगे की राजनीति करने का फैसला किया है। पूर्व विधायक श्री देवनाथ यादव जी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र यादव जी, जदयू के नेता गोपाल मंडल जी, यहाँ उपस्थित श्री रामचंद्र मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी, श्री देवानंद झा जी, श्री सुभाष झा जी, श्री दीपक झा जी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री बचनू मंडल जी, श्री वैद्यनाथ झा जी, जनता दल यू के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री सुधाई कामत जी, श्री इंद्रदेव मंडल जी, संतोष सिंह जी, कश्यप जी, प्रफुल्ल ठाकुर जी, जीवस झा जी, रविंद्र कुमार मंडल जी, नागेश्वर समहेता जी, राम नरेश कामत जी, सोचीलाल यादव जी, पवन कुमार चौधरी जी, वाल्मीकि यादव जी, ज्योति झा जी, श्रीमती मीना सिंह जी, श्रीमती विक्रमशिला देवी जी, श्री विकास मिश्र जी, श्री राजेश्वर चौपाल जी, श्री आशुतोष झा जी, और आज जनता दल यू में शामिल होने वाले मैं तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूं और यहाँ उपस्थित एनडीए के तीनों घटक दलों के अन्य सभी मेरे प्रिय साथी, सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस गर्मी के मौसम में धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में काफी देर से शामिल हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम हमारे पूर्व वक्ताओं ने मुख्य बातों की चर्चा कर दी है, उन बातों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो सिर्फ आपके बीच में आया हूं अपने उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार भाई रामकृष्ण मंडल जी के लिए आप सबसे समर्थन मांगने के लिए। हम लोगों का काम आप सब जानते हैं। केंद्र सरकार ने भी जो देश की सेवा की है उससे भी आप मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, देश का मान और शान बढ़ा, दुनिया के सामने भारत की इज्जत बढ़ी और आतंकवाद के खिलाफ जो त्वरित कार्रवाई हुई है उससे देश के सभी लोगों का मन बुलंद हुआ। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और विकास के लिए उन्होंने चाहे गरीब परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन देने का, गरीब परिवारों को इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपए की सहायता देने का, और अभी हाल में हर किसान को 6000 रुपए की सहायता देने का जो फैसला लिया है 3 किस्तों में, ये बहुत ही उपयोगी चीज है। और खास करके किसान के मसले के बारे में जो हम लोग के विरोधी दल के लोग हैं उनको बहुत समझ नहीं। भाई किसान की सबसे बड़ी जरूरत है, उनको खेती करने के लिए काफी पैसा लगाना पड़ता है।
अगर खेती करने के लिए जो उसको पैसा लगाना पड़ता है, अगर हम उसमें उनको मदद कर दें तो उनका उनकी जो पूंजी लगती है वो कम लगेगी और स्वाभाविक तौर पर खेती से उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो इस सबसे बड़ा लाभ है। अब इस पर काम शुरू होगी। अब बिहार के बारे में भी तो बहुत सारी बातें सब लोगों ने कर दी है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि राजधानी पटना पहुंचने में बिहार के दूर दराज इलाकों से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगे। और इसके लिए हम लोग गांव को सड़कों से जोड़ रहे हैं, टोला मोहल्ला को सड़कों से जोड़ रहे हैं, पुल पुलिया का निर्माण, ये सब काम कर रहे हैं, अपने पूरे सड़कों का चौड़ीकरण भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने हमारी अनेक सड़कों को राष्ट्रीय पथ के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर उस सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, नए पुलों के निर्माण के लिए, और जब सड़कों का चौड़ीकरण होगा और पहले से कोई पुल बना हुआ है तो उसके समानांतर नए चौड़े पुल के निर्माण के लिए अनेक योजनाओं को मंजूरी दे दी है और काम शुरू हो गया। और अकेले बिहार में सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की योजना चलाई है। तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे, वाला बताइए, बिहार के लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि केंद्र में फिर से मोदी जी की सरकार बने ताकि देश की प्रगति भी हो और बिहार का पिछड़ापन भी हो। और हम लोगों ने बिहार की सेवा की है 13 वर्षों। समाज के हर तबके का विकास किया। जो उपेक्षित तबका है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की है। कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसकी हम लोगों ने उपेक्षा की। हर इलाके के विकास के लिए काम किया। और आप सब पहले की स्थिति अपनी जानते रहे हैं, आज की बेहतर स्थिति जानते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार आने का मौका मिला तो एक बात कह देता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए हमको बहुत सारी बातों की जानकारी और समझ मिली है, लेकिन पहले तो हम यहाँ पर आए नहीं है। अब आज बहुत बार देखे, हम इतनी बात कहेंगे आप, ये चुनाव के बाद हम एक बार आएंगे और पूरा और देख करके कहाँ और क्या करना है ताकि कभी बाढ़ झेलना नहीं पड़े, उससे राहत मिलती रहे, इसके लिए भी और आने जाने में आपको और ज्यादा सहूलियत समझने और समझकर निर्णय लेने। आप जानते हैं लोग तो बोलते रहते, हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो सारे इंजीनियर, ऑफिसर, शिक्षा के सब फॉर्म लेकर के आते हैं और खुद भी एक चीज फॉर्म लेते हैं और जब खुद देख लेते हैं तो निर्णय लेते हैं। तो उस प्रकार का निर्णय हम आएंगे, इसके लिए मत चिंता करिएगा आप लोग। समझ में आ गई बात हमको। भाई हमारे देवनाथ लाभू यहीं पर बगल में बैठे हुए हमारे भाई बार श्रीमती जी अब विधायिका है गुलजार देवी जी, बराबर चिट्ठी भेज देती, मिलकर चिट्ठी दे देती है। और अभी पता चला ये बार बार हमको यही कहे हैं कि यहीं पर एक कार्यक्रम में आइए। तो चलिए, सरकारी कार्यक्रम नहीं आए, आज चुनावी कार्यक्रम में आ गए हैं, लेकिन मैं इसको आना नहीं समझूंगा, आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा चुनाव के बाद। और निश्चिंत रहिएगा, आज तो हम कुछ कह नहीं सकते, मॉडल 4 लाख को है, आज कुछ कहेंगे तो ये उचित नहीं है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण तो साफ है, किसी इलाके में किसी प्रकार की कमी न रहे, हमारा उद्देश्य यही है। और इसको कहते हैं न्याय के साथ विकास। तो हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और एक एक चीज सिर्फ सड़क, आप बताइए कोसी की जो आपदा आई उसके बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, और अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार में जो काम हो रहा है, दूसरे राज्य के लोगों को भी और देश भर का जो आपदा प्रबंधन देखता है उनको भी खुशी होती है कि बिहार में आपदा प्रबंधन। पहले क्या था भाई, आप जरा हमको बता दीजिए। हमको तो 13 साल से आप लोग मौका दिए हुए, हम तो
हमको जितना दिखाई पड़ता हम सब काम करते हैं, लेकिन 15 साल एक परिवार का राज था, पति पत्नी का राज। अब आप बताइए, उस समय बाढ़ आती थी, कुछ आता था तो कुछ भेटाता था। 4 महीना के बाद 25 किलो अनाज देने के लिए लिस्ट बनना शुरू होता था। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। और अब उसके बाद हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का इस प्रकार से इंतजाम किया। और जब कोसी की त्रासदी आई, उसके 1 साल पहले 2007 में 22 जिले में बाढ़ की स्थिति, 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। और जो हमने एक काम के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए नियम बनाए, लोगों का प्रशिक्षण करवाया। सिर्फ नियम बना देने से नहीं होता, उसको लागू करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी सौंपिए। और हमने क्या कहा भाई कि सरकार के खजाने पर लोगों को लगता था कहां से इतना पैसा आएगा, कैसे हम लोग करेंगे। हमने कहा ये सब कुछ नहीं सोचना है। सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ित का बनेगा और उसके हिसाब से हर क्षेत्र में काम है। और उसके बाद और नए सिरे से जो हमने 7 लिस्टे के अंतर्गत काम किया है, महिलाओं का सशक्तिकरण तो किया, 50% का आरक्षण, पंचायती राज पैदा होती है तो और खुशी की बात। लेकिन लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, लोगों को प्रेरित करना है, तो हम लोगों ने नई योजना शुरू कर दी, कन्या उत्थान योजना। अब बेटी पैदा होगी तो माता पिता को 2000 रुपया का अनुदान राज्य सरकार देगी। और 1 साल के अंदर अगर बेटी को आधार से जोड़ देंगे तो 1000 रुपया और मिलेगा। और 2 साल के अंदर अगर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा लेंगे तो 2000 रुपया और मिलेगा। और लड़कियों के लिए जो पोशाक योजना चल रही है उसकी राशि बढ़ा दी, सैनिटरी नैपकिन का पैसा बढ़ा दिया। और उसके बाद ये तय कर दिया कि कोई भी लड़की इंटर पास करेगी तो उसको 10,000 रुपया का अनुदान, और ग्रेजुएट पास करेगी कोई लड़की तो 25,000 रुपया का अनुदान। ये काम शुरू कर दिया कि बेटी पैदा होगी, अब पैदा होने से लेके स्नातक हो जाएगी, परीक्षा पास करेगी, 54,100 रुपया की अतिरिक्त सहायता हम लोग करेगी। तो कौन ऐसा काम है जो नहीं करेगा। और 7 निश्चय के अंतर्गत तो हम लोगों ने तय कर दिया है, हर घर में नल का जल पहुंचाएंगे, चिंता मत करिए। हर घर 2020 तक, और हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय। तो पूरे देश की योजना है। और बिहार में इस बार बापू जयंती 2 अक्टूबर तक काम पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। इसके बाद हमारे साथ मिलकर रखा, हर घर बिजली की खपत की। और आज हमने हर गांव और हर टोले में बिजली पहुंचा दिया। 5200 मेगावाट बिजली की खपत है, हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। लक्ष्य हमारा 31 सितंबर 2018 हर घर पहुंचा दिया, 25 अक्टूबर 2018। आपके उसी पार है सुपौल, वहीं के रहने वाले हमारे ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र यादव इतना मेहनत किए हैं कि 2 महीना पहले ही वो कनेक्शन हर घर में पहुंच गया। आप बताइए, ललटेन का सहारा लेते थे, बिजली का सहारा लेते थे, अब घर में बिजली का कनेक्शन हो गया। अब बल्ब जलता है, ललटेन की जरूरत पूरे बिहार में समाप्त। एक काम करते हुए अभी हम तो घूमते रहते हैं, तो सब वृद्धजनों को पेंशन नहीं मिलता। और कई लोग कहते हैं ये वृद्धजन हमारा नाम बीपीएल में नहीं है या छूट गया है, तो हम लोगों ने अब नई योजना बना दी है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। 60 साल की उम्र हो जाने पर पुरुष हो या स्त्री, उनके परिवार की आमदनी चाहे जो हो, वो बीपीएल हो एपीएल हो, उससे कोई मतलब नहीं। 60 साल की उम्र पूरी होगी, हर पुरुष और स्त्री को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो जब पेंशन योजना का लाभ सब लोगों को मिलेगा तो घर में इज्जत बढ़ी न जाएगी। पोता पोती भी खूब बगल में घूमेगा, दादा दादी को मन करेगा कि पोता पोती को खुश रखना है, तो बाजार से चॉकलेट खरीदवा के उसको खिला देगा, कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो हम लोग एक एक चीज पर ध्यान देते, तो हर चीज पर हम लोगों का ध्यान है। आपकी सेवा करना हमारा लक्ष्य है।
बाकी लोग समाज में झगड़ा लगाते हैं और झगड़ा के बल पर एक पक्ष का वोट लेते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है समाज के हर लोगों के बीच में एकता प्रेम का वातावरण बनाना और आपकी सेवा करना। और एक बात जान लीजिए, आपकी सेवा ही हमारा धर्म है और इसलिए हम खिदमत करते हैं। 13 साल से हम कर रहे हैं, तो हम आपके बीच में आ गए हैं भाई। हम 13 साल से आपका काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, तो क्या हमको मजदूरी नहीं कीजिएगा? मजदूरी मान के आए हैं, मेरे लिए मजदूरी और को जो वोट पड़ेगा उस दिन अगर आप तीर छाप के बगल का बटन दबा करके वोट दे करके भाई रामकृष्ण मंडल जी को जिता दीजिएगा, वही मेरे लिए आप। हमने सवर्ण समाज की भी इज्जत की है, हमने सवर्ण आयोग बनाया और जो छात्रवृत्ति की योजना पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक के लिए लागू था, उसी प्रकार से सवर्ण आयोग की अनुशंसा के आधार पर, उसी आर्थिक आधार पर, इस आधार पर दूसरे वर्ग के परिवार के लोगों को, बच्चों को छात्रवृत्ति दी है, उसी तरह से हमने सवर्ण समाज के लिए किया। और आज वो केंद्र में मोदी जी ने 10% का आरक्षण संविधान में संशोधन करके उपलब्ध करा दिया। बिहार ने भी कानून बनाकर Ini udah ada nih, sedikit terus,